Hello and welcome to Python tutorials of Commish, part 11, dictionaries. So dictionary in Python is a collection of key value pair. इसका बेस्ट एग्जांपल हम किसी भी डिक्शनरी से उठा सकते हैं, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड वर्ड्स होते हैं और राइट हैंड साइड उसके मीनिंग्स होते हैं. वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड की होती है और राइट हैंड साइड उसका मीनिंग मीन्स पे वैल्यू होती है. ठीक है, की वैल्यू पेयर्स. इट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन. अब यहाँ पे जो डिक्शनरी हम यूज़ करेंगे पाइथन में वो अनऑर्डर्ड होती है. ज़रूरी नहीं वो ऑर्डर में हो, सॉर्टेड में हो. ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. वो अनऑर्डर्ड है, जैसे तैसे पड़ी हुई है रैंडमली. डिक्शनरी इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स. डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, मीन्स हम उनकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं. डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय कीज. अब डिक्शनरी में इंडेक्स वाला या पोजीशनिंग वाला कॉन्सेप्ट जो हमने लिस्ट और टपल में पढ़ा हुआ है वो नहीं होता. यहाँ पे जो इंडेक्स हैं वो एक्चुअली कीज़ हैं. कीज़ के थ्रू ही हम वैल्यू को देखते हैं. उस की का क्या मीनिंग है, मीन्स उस की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है. तो हमारे यहाँ पे जो इंडेक्स है वो कीज़ होती हैं. ईच की मस्ट बी यूनिक. अब क्योंकि इंडेक्स कीज़ हैं तो इसीलिए कीज़ का यूनिक होना भी ज़रूरी है. अगर कीज़ यूनिक नहीं होंगी और रिपीटेडली बार बार आएंगी तो फिर ऑब्वियसली वैल्यूज़ कैसे फैच होंगी. इसीलिए जो हमारी कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं. नेक्स्ट, क्रिएटिंग डिक्शनरी. तो डिक्शनरी क्रिएट करने का एक सिंपल सा सिंटेक्स है. डिक्शनरी का नेम इक्वल टू इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स की 1 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 विद कॉलन इन बिटवीन. ठीक है, की 1 कॉलन वैल्यू 1 कॉमा की 2 कॉलन वैल्यू 2 एंड सो गोइंग ऑन. कर्ली ब्रैकेट क्लोज. एग्जाम्पल, हमने डिक्शनरी का नेम रखा स्टूडेंट इक्वल्स टू रोहित कॉलन आर्ट्स. इट मीन्स रोहित आर्ट्स में है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आर्ट्स है. साइमा कॉलन साइंस. साइमा इज द की एंड साइंस इज द वैल्यू. रिया कॉलन कॉम मीन्स रिया इज द की एंड कॉमर्स इज द वैल्यू. तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है डिक्शनरी क्रिएट करने का. नेक्स्ट इज एक्सेसिंग डिक्शनरी. मीन्स डिक्शनरी को यूज़ कैसे करना है, उसके एलिमेंट्स कैसे देखने हैं. एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड वाया कीज इन द की वैल्यू पेयर. तो हम की के लिए पूछेंगे, वी हम इनपुट देंगे कि इस की क्या वैल्यू है, तो वी विल आस्क फॉर अ की और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. एग्जाम्पल, एक डिक्शनरी है रेक रिकॉर्ड इक्वल्स टू 1 इज़ A, 2 इज़ B, 3 इज़ C एंड 4 इज़ D. तो यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी को सिंगल वैल्यू से या फिर मल्टीपल वैल्यू से. मीन्स अगर हमें एक की वैल्यू देखनी है तो एक्सेसिंग बाय सिंगल वैल्यू, और अगर हमें मल्टीपल कीज या मल्टीपल वैल्यूज़ देखनी है तो एक्सेसिंग बाय मल्टीपल वैल्यूज़. तो सिंगल वैल्यू में हमें डिक्शनरी का नेम देना है और उसका की का एलिमेंट देना है. जैसे यहाँ पे मैंने डिक्शनरी ली है रिकॉर्ड REC 3. तो REC 3 पर क्या है हमारे पास C. तो आउटपुट क्या आ जाएगी C. तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है C. नाउ एक्सेसिंग मल्टीपल वैल्यूज़. तो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ देखनी है कि हमारे पास कौन कौन सी कीज़ हैं या कौन कौन सी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो हम डिक्ट नेम कॉमा कीज़ मीन्स REC डॉट कीज़. तो सारी कीज़ आ गई हमारे पास 1 2 3 4. और डिक्ट नेम डॉट वैल्यूज़. तो REC डॉट वैल्यूज़ ABCD, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई. ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सारी की सारी कीज़ और सारी की सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं बाय यूजिंग द सिंटेक्स डिक्ट नेम डॉट. कीज़ तो कीज़, वैल्यूज़ तो वैल्यूज़. सो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस डिक्शनरी एंड क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग. तो डिक्शनरीज, तो सबसे पहले डिक्शनरी क्रिएट करते हैं. डिक्ट इक्वल टू 1 कॉलन A, 2 कॉलन B. एक इजी सा एग्जांपल रखा है ताकि इजीली समझ भी आ जाए. 3 कॉलन C, 4 कॉलन D. ठीक है, इसका मतलब है कि 1 इज द की एंड A इज द वैल्यू, 2 इज द की एंड B इज द वैल्यू एंड सो गोइंग ऑन. ठीक है, टाइप चेक देख लेते हैं. टाइप ऑफ डिक्ट, द क्लास इज डिक्ट मीन्स डिक्शनरी. तो ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है. प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट डिक्ट.
चाहो तो प्रिंट डिक्ट यूज़ करो या तो सिंपली डिक्ट लिख लो, दोनों से आउटपुट आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग डिक्शनरीज। तो अब हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली है, अब उसका एलिमेंट्स चेक करने हैं, एक्सेस करने हैं या प्रोसेस करने हैं। तो उसके लिए पहले है सिंगल एलिमेंट। तो सिंगल एलिमेंट के लिए हमें डिक्शनरी का नेम देना है डिक्ट, और ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में की देनी है। डिक्ट 2 द वैल्यू इज b, डिक्ट 4 द वैल्यू इज g, डिक्ट 5, अब 5 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमारे पास क्या आ गया, एरर, राइट। नेक्स्ट इज मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल एलिमेंट्स देखने हैं हमने, तो उसके लिए हम डिक्ट कीज या डिक्ट वैल्यूज यूज करेंगे। डिक्ट डॉट कीज, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग सारी कीज आ जाएंगी 1 2 3 4। ठीक है, डिक्ट कीज 1 2 3 4। सिमिलरली डिक्ट डॉट वैल्यूज, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी ABCD। हम चाहें तो दोनों भी देख सकते हैं, कीज और वैल्यूज, वो हम थोड़ी देर बाद आगे चलकर पढ़ेंगे। फिलहाल मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए डिक्ट कीज एंड डिक्ट वैल्यूज। तो ये हो गया हमारा क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी एंड एक्सेसिंग ऑफ डिक्शनरी। नेक्स्ट वी हैव डिक्शनरी ऑपरेशंस। तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी। ईच एलिमेंट मीन्स एवरी की एंड एवरी वैल्यू। सो वी कैन यूज एनी लूप फॉर दिस पर्पज व्हाइल या फॉर। तो अगर फॉर यूज करें, फॉर आइटम इन डिक्शनरी कॉलन बॉडी ऑफ लूप फॉर प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट। अब यहाँ पर इतना ध्यान रखना है हमने कि जो ये आइटम यहाँ पर दिया गया है ये इंडेक्स नहीं होगा, ये की हो गई। ठीक है, तो कीज ही इंडेक्स के तौर पे यूज होती हैं डिक्शनरी में, तो यहाँ पर हम की देंगे इन डिक्शनरी बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है। द नेक्स्ट इज एडिंग एलिमेंट्स। एडिंग एलिमेंट्स मीन्स ऑलरेडी एक डिक्शनरी क्रिएटेड है, उसमें हमने एक और एलिमेंट ऐड करना है। सो की वैल्यू पेयर इज यूज टू एड अ न्यू एलिमेंट। जो की वैल्यू है हमारा वैसे ही हम ऐड करेंगे इसी पेयर में। ठीक है, की भी ऐड होगी और उसकी वैल्यू भी ऐड होगी, दोनों चीज़ें चाहिए हमें। न्यू की टू बी एडेड मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। जो भी की हम ऐड करने वाले हैं वो डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए। अगर तो वो डिक्शनरी में नहीं होगी तो वो ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर की डिक्शनरी में हुई तो एडिंग नहीं होएगी, अपडेटिंग होएगी। मतलब जो कि ऑलरेडी है वो मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम न्यू की ऐड करेंगे तो ध्यान रखना है कि डिक्शनरी में वो नहीं होनी चाहिए। सिंटेक्स डिक्ट नेम मीन्स डिक्शनरी का नेम, ब्रैकेट्स की इक्वल टू वैल्यू। सो सपोज वी ऑलरेडी हैव अ डिक्शनरी नेम्ड REC 1A 2B 3C 4D। अब मैंने इसमें एक एलिमेंट ऐड करना है तो मैं कमांड क्या दूंगी, REC ब्रैकेट 5 इक्वल टू E। तो इसका मतलब क्या है कि 5 की है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, E, वो इसमें ऐड हो जाएगी। आउटपुट क्या आती है वो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखेंगे। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग और अपडेटिंग एलिमेंट टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ की इन द डिक्शनरी। ठीक है, कोई ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू पे जंप करना। द कीज वैल्यू टू बी चेंज्ड मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। अगर वो की डिक्शनरी में है ही नहीं तो ऑब्वियसली हमारे पास एरर आ जाएगा, और अगर वो डिक्शनरी में है तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। वैसे राइट, अगर वो डिक्शनरी में नहीं होगी तो वैसे एरर नहीं आएगा, एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा जो हमने नहीं करना, तो वो टेक्निकली रॉन्ग नहीं होगा लेकिन लॉजिकली करेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो लॉजिकल एरर काउंट हो जाएगा। तो सिंटेक्स है मॉडिफाई करने का, डिक्ट नेम ब्रैकेट्स में की इक्वल टू न्यू वैल्यू। सो वी ऑलरेडी हैव अ REC डिक्शनरी 1A 2B 3C 4D। तो मुझे 3 की वैल्यू अपडेट करनी है तो REC 3 इक्वल टू Z। तो ये C की जगह अब Z आ जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज नेक्स्ट ऑपरेशन है डिलीटिंग एलिमेंट्स। फॉर डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी वी हैव 2 मेथड्स। ठीक है, कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो 2 तरीके हैं हमारे पास, del मेथड एंड pop मेथड। सो del मेथड, del is the keyword, dictionary name and the key।
तो वो की हमारे डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगी। एंड पॉप मेथड, डिक्शनरी नेम डॉट पॉप राउंड ब्रैकेट्स की, तो वो की डिलीट हो जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने एक एग्जांपल लिया REC 1A 2B 3C 4D और इस पर डिलीट भी लगाया, इस पर पॉप भी लगाया। तो जब मैं डिलीट कमांड यूज़ करूँगी या डिलीट मेथड यूज़ करूँगी तो एक्चुअली उसने कौन सी वैल्यू डिलीट की है वो हमें शो नहीं होगी। ठीक है, DEL REC 3, तो वो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में से वो की डिलीट हो जाएगी, बट हमें शो नहीं होगी कि एक्चुअली वैल्यू क्या डिलीट हुई है। तो उसे हम प्रिंट करके देख सकते हैं डिक्शनरी को कि यहाँ से क्या मिस हो गया है। लेकिन जब हम पॉप यूज़ करते हैं REC.pop3, तो मेरे पास आउटपुट आएगी C। इसका मतलब क्या है कि मैंने 3 नेम की डिलीट की है या पॉप की है और उसकी वैल्यू क्या थी C, वो भी साथ के साथ रिमूव हो गई है। तो पॉप में हमें शो होगा कि हमने कौन सी वैल्यू को पॉप किया है, लेकिन डिलीट में हमें शो नहीं होगा कि हमने कौन सी वैल्यू डिलीट की है, राइट। एंड द लास्ट ऑपरेशन इज टू चेक फॉर कीज एग्जिस्टेंस, कि हमने चेक करना है कि क्या ये की हमारी डिक्शनरी में है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, इन एंड नॉट इन। इन विल रिटर्न ट्रू if the key exists in dictionary, otherwise false, and not in will return true if key doesn't exist in dictionary, otherwise false। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हैं। तो मैंने एक की ली, की इन डिक्शनरी REC, ये डिक्शनरी बनाई हुई है। सो टू इन REC, ये हमारा सिंटेक्स है, की इन डिक्शनरी टू इन REC, तो आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि टू हमारा REC में है, एग्जिस्ट करता है, तो आंसर इज ट्रू। अब हम इन सारे डिक्शनरी ऑपरेशंस का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो वेरी फर्स्ट, सबसे पहले मुझे डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो D इक्वल्स टू 1 कॉलन ONE 1, ठीक है, 2 कॉलन TWO, 3 कॉलन THREE, 4 कॉलन FOUR। ठीक है, तो ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। अब सबसे पहले मैं इस पर लगाऊंगी ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। सो ट्रैवर्सिंग के लिए हम फॉर या वाइल दोनों में से कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर लूप। सो फॉर I in D कॉलन प्रिंट I। सो रिमेंबर I इज की 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गई हमारी कीज़। अब हम चाहें तो कीज़ और वैल्यूज़ दोनों भी आ सकती हैं। फॉर I in D प्रिंट I कॉमा D of I, ठीक है, तो I से की आ जाएगी और D of I से उस की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। 1 ONE 2 TWO सो गोइंग ऑन 3 and 4। ठीक है, तो पहले में सिर्फ कीज़ आ गई और दूसरे में कीज़ और वैल्यूज़ हमने दोनों फाइंड आउट कर ली। तो ये है हमारी फॉर लूप ट्रैवर्सिंग के लिए। द नेक्स्ट इज एडिंग एलिमेंट। तो कोई एलिमेंट ऐड करना है तो सिंपली हमें डिक्शनरी का नेम देना है, D ब्रैकेट में की 5 इक्वल टू वैल्यू FIVE, ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। लेट अस सी, एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, G6 इक्वल टू SIX, राइट। सो लेट अस प्रिंट D। देखा, तो 5 और 6 हमारे पास ऐड हो गए, राइट। द नेक्स्ट वी हैव अपडेटिंग एलिमेंट। तो अपडेटिंग और एडिंग में बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, एडिंग में वो की ऐड करनी है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, तो वो एक लॉजिकल एरर बन जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास 1 1 है, इसको मैं अपडेट करती हूँ। तो D at 1 इक्वल टू कोट्स में कैपिटल ONEE, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास D में 1 था, अब वो ONEE बन गया है, मतलब कि वो अपडेट हो गया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो दिस इज योर अपडेटिंग एलिमेंट्स। द नेक्स्ट इज डिलीटिंग एलिमेंट्स। तो डिलीशन के लिए 2 मेथड्स हैं, डेल एंड पॉप। तो पहले हम डेल मेथड देखते हैं। डेल मेथड के लिए कीवर्ड है DEL D of 1, ठीक है, तो मैंने 1 की डिलीट की है यहाँ से। D चेक करो तो देखो यहाँ से 1 डिलीट हो चुका है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कौन सी डिलीट हुई है वो हमें पता नहीं चलेगी यहाँ से।
तो हम यूज़ कर सकते हैं पॉप मेथड इफ़ वी वांट टू सी कि हम कौन सी वैल्यू को भी रिमूव कर रहे हैं। डी डॉट पॉप, अब मैं पॉप को ऐसा करती हूँ जो एलिमेंट यहाँ पर है 6, ठीक है, तो उसने आउटपुट में दे दिया 6। डी डॉट पॉप 4, तो उसने आउटपुट में दे दिया 4, ठीक है। तो हमने बोला कि ये की को पॉप कर दो, तो उसने हमें साथ के साथ बता दिया कि मैं ये वाला एलिमेंट या ये वाली वैल्यू पॉप कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो पीछे सेक्शन बच गया है डिक्शनरी का वो है 2, 3, 5। द लास्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ कीज। अब हमें कीज की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, उसके लिए इन और नॉट इन ऑपरेटर है हमारे पास। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी 2 इन डी, ट्रू, ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी है, बच गई है 2, 3, 5 वाली। 3 नॉट इन डी, फॉल्स, 3 डी में है तो फॉल्स आ गया। 2 नहीं लिखते हम, कोई और ले लेते हैं। 6 इन डी, अब 6 नहीं है और हमने इन ऑपरेटर लगाया है तो आंसर आ गया फॉल्स, राइट। तो ये हमारा एग्जिस्टेंस हो गया 6 नॉट इन डी, तो ट्रू, राइट। ये है हमारा इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमने ट्रावर्सिंग कर ली डिक्शनरी पे, हमने एडिंग एलिमेंट्स कर लिए, अपडेटिंग एलिमेंट्स कर लिए, डिलीटिंग एलिमेंट्स, डेल मेथड, पॉप मेथड दोनों देख लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ की भी कर ली। इसी के साथ हमारा ये वाला ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट वी हैव डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। तो हमारे पास टोटल 7 फंक्शंस एंड मेथड्स अवेलेबल हैं। द वेरी फर्स्ट इज len, लेंथ। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी। तो की वैल्यू एक एलिमेंट है, की और उसकी वैल्यू, तो ऐसे कितने पेयर्स अवेलेबल हैं वो हमें len से पता चलेगा। len एंड ब्रैकेट में डिक्शनरी का नेम। द सेकेंड इज गेट। इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द गिवन की फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्नेम डॉट गेट की, तो जो भी की हम यहाँ मेंशन करेंगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट इज वैल्यूज। इट रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी एज अ लिस्ट, ठीक है, डिक्ट नेम डॉट वैल्यूज, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कीज। इट रिटर्न्स ऑल द कीज ऑफ डिक्शनरी एज अ लिस्ट, ठीक है, वो लिस्ट बनकर हमारे सामने आएंगी। डिक्ट नेम डॉट कीज, सारी की सारी कीज हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट इज आइटम्स। इट रिटर्न्स ऑल एलिमेंट्स इन की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी एज अ टपल। अब जो यहाँ पर आंसर आएगा वो एज अ टपल आएगा। डिक्ट नेम डॉट आइटम्स, तो यहाँ पे हमारे पास कीज और वैल्यू दोनों आ जाएंगी की वैल्यू पेयर बनकर। द नेक्स्ट इज अपडेट। नाउ अपडेट फंक्शन क्या करता है, इसमें हमें 2 डिक्शनरीज चाहिए। तो पहली डिक्शनरी के एलिमेंट्स के बाद में दूसरी डिक्शनरी के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे 100 एलिमेंट्स हो, चाहे उससे भी ज़्यादा हो, वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। इट विल मर्ज द की वैल्यू पेयर ऑफ अदर डिक्शनरी टू द करंट डिक्शनरी। If the key exists in the current dictionary, then the value will be override from the other dictionary, and if the key doesn't exist in the current dictionary, then key will be added to the current dictionary. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिंटेक्स है करंट डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट अदर डिक्शनरी नेम, मीन्स ये वो डिक्शनरी का नेम आएगा करंट में जिसको हमने अपडेट करना है, और यहाँ पर उस डिक्शनरी का नेम आएगा जिसके एलिमेंट्स उठाकर हमने करंट डिक्शनरी में ऐड करने हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर तो जो हमारा अदर डिक्शनरी नेम में कीज हैं वो करंट में रिसाइड कर रही हैं, मीन्स ऑलरेडी हैं, तो उनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ओवरराइड हो जाएंगी। और अगर नहीं है कीज करंट डिक्शनरी में अदर डिक्शनरी वाली, तो वो ऐड हो जाएंगी। एंड द लास्ट इज क्लियर। It is used to remove or delete all elements from the dictionary. Dictname dot clear, तो clear कमांड देकर हम अपनी डिक्शनरी को फ्री कर लेंगे, मतलब वैकेंट कर देंगे, खाली कर देंगे उसको, empty. So इन फंक्शंस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। So G equals to 1 colon 1 1 1, 2 colon 2 2 2, 3 colon 3 3 3, 4 colon 4 4 4, 5 colon 5 5 5। तो ये मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। अब सबसे पहले मैं इस पर लेंथ फंक्शन या लेंथ मेथड को अप्लाई करके देखूंगी, len d, तो द आंसर इज 5,
ठीक है, तो उसने की वैल्यू पेयर्स उठाए हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर एंड 5 पेयर। तो हमारे पास 5 पेयर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज गेट, डी डॉट गेट 2, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 2। सो गेट फंक्शन से हम लोग की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक कर सकते हैं। डी डॉट कीज, तो हमारे पास सारी कीज आ गई इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट 1 2 3 4 5। डी डॉट वैल्यूज, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड 5 5 5 इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। डी डॉट आइटम्स, तो यहाँ पर हमारे पास टपल फॉर्म में आ गई। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, ये सारे की सारी वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स। ये देखिए टपल बन गया, इसका एक, इसका बन गया, किसका बन गया। ठीक है, तो सारी की वैल्यू पेयर्स हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इज अपडेट, तो अपडेट लगाने के लिए मुझे एक और डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो D1 इक्वल टू 6 colon 6 6 6 7 colon 7 7 7 8 colon 8 8 8। ठीक है, तो ये हमारी अदर डिक्शनरी बन गई। अब मुझे मेन डिक्शनरी डी को अपडेट करना है। सो डी डॉट अपडेट ब्रैकेट D1, राइट। नाउ लेट अस चेक फॉर डी कि डी पर क्या असर पड़ा। सो डी में क्या हुआ, हमारे जो D1 के एलिमेंट्स थे 6 7 8 वाले, वो ऐड हो गए हैं इन द एंड। ठीक है, अपेंड हो गए हैं। तो ऐसे हमने अपने डिक्शनरी डी को अपडेट कर लिया। एंड द लास्ट इज क्लियर, डी डॉट क्लियर, तो क्लियर करते ही लेट अस सी डी एम्प्टी, सारे के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो गए, डिक्शनरी हमारी एम्प्टी हो गई। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ, गेट, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, अपडेट, क्लियर, हमने सारे डिक्शनरी फंक्शंस कर लिए हैं। इसी के साथ हमारी डिक्शनरी की ये वीडियो ख़त्म होती है। और इस वीडियो में हमने क्या क्या किया है, डिक्शनरी इन पाइथन कि डिक्शनरी कैसे होती है, क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग डिक्शनरी, राइट। नेक्स्ट इज डिक्शनरी ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में ट्रैवर्सिंग, एडिंग एलिमेंट्स, अपडेटिंग, डिलीटिंग एंड टू फाइंड कीज एग्जिस्टेंस। डिक्शनरी फंक्शंस, डिक्शनरी फंक्शंस में लेंथ, गेट, क्लियर, अपडेट, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, ये सारे हमने किए हैं, राइट। तो डिक्शनरी की वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड इट एंड यू फाइंड वर्थ इट, आपको कुछ भी समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉममेश। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो अभी तक किया है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स, आउटपुट फाइंडिंग और कुछ प्रोग्राम मेकिंग हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ इट्स कोविड, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।